हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन देखा था। कहने का मतलब ये है कि हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने में। ठीक है, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमको बोला जा रहा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22, यानी कि यहाँ पर हमको इंटीग्रल फाइंड करना है। दैट्स इट। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमको इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। और अभी हमने सीखा है पिछली क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन है हमारे, हम कोशिश यही करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ही हम इनको सॉल्व करें, क्योंकि इससे हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसको एक ऐसे फॉर्म में बनाएंगे जिससे कि हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला हमको पता है, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप बोलेंगे कि cos 2x का तो और भी फॉर्मूले होते हैं, वही क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो रीजन ये है कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर x। अब ये x थोड़ा सा बड़ा है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। बस इसीलिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। और अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए हमको तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, बस ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये वाला, इस फॉर्मूले से बस इसको यहाँ पर हमको रख देना है। तो यहाँ पर आप देखें, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, एक्स ये है ना, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर? ठीक, चलिए अब बड़ी आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, तो और dx x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो 1 अपॉन 2 बाहर, ये हो जाएगा 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जार 4x, 2 5 जार 10 dx। अब बड़ी आसानी के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हमको पता है और cos x का इंटीग्रेशन भी हमको पता है। तो 1 का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में x माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज। अब cos x का इंटीग्रेशन हमको पता है, ये होता है पॉजिटिव साइन x। x का ध्यान रखना है, यहाँ पर है ये 4x प्लस 10। इसके बाद हम ये चीज समझ चुके हैं कि x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 है, तो इससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, cos x का होता पहले तो, यानी कि cos 4x प्लस 10 का होता, फिर 4x प्लस 10 का चेन रूल से होता, तो 4 मल्टीप्लाई में आता है डेरिवेटिव में, बट इंटीग्रेशन में 4 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, प्लस ये हो जाएगा, थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 4 2 जार 8 आ जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना था। डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे फॉर्म में लाए जिससे कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके।
इसीलिए हमने क्या किया, cos 2x का हमारा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। बस बात इतनी सी है कि फॉर्मूले में जो हमारा थीटा है, यहाँ क्वेश्चन में थीटा अलग रहेगा, तो उसके हिसाब से हम वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। साइड में अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं वो भी नोट करते चलना है, ताकि आगे जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पर किया। ठीक, क्लियर। चलो तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो एक्सरसाइज 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin 3x इंटू कॉस 4x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते थे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन वहां पर क्या होता था, अब देखिए अगर sin 3x को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा cos 3x, बट यहाँ पर क्या है cos 4x, मतलब कैंसल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम में आएगी। पिछली क्लास में हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी और क्लास 11th में भी इन सारी की सारी आइडेंटिटीज को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 sin a cos b इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी हमारी। तो देखिए अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो बस ये जो 2 है इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा sin a cos b इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अपना sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दैट्स इट। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर sin a का काम कर रहा है, a हो जाएगा आपका 3x और b हो जाएगा आपका 4x, बस इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो जाएगा sin 3x cos 4x dx। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, क्लियर दिख रहा है हमको, sin a cos b, बस ये फॉर्मूला हमको लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस पूरे की जगह पे हमको क्या लिखना है, ये। ठीक, तो देखिए ये हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले 1/2, फिर क्या है sin a प्लस b, तो ये हमने लिखा sin a प्लस बी, a है 3x, b है 4x, तो a प्लस बी यानी 3x 4x, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, बीच में प्लस है, फिर क्या है sin a माइनस b यानी कि 3x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये क्लोज। चाहे तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, dx को नहीं भूलना है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा अपना sin 7x, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये चीज तो हमको पता ही होनी चाहिए, है ना। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक जो होता है वो नेगेटिव थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका नेगेटिव थीटा हमेशा नेगेटिव थीटा ही होता है, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़कर। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, अब अलग अलग कर देंगे। देखो इसका भी आप इंटीग्रेशन आसानी के साथ कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, तो बस बात खत्म। और हाफ जो है ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ भी दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, आप देखिए ये हो गया हाफ। अब साइन x का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, माइनस कॉस 7x, देखिए यहाँ 7x 7x, तो साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रल की बात हो रही है। अब x के मल्टीप्लाई में देख लीजिए कुछ है क्या, तो 7 है, तो डिवाइड कर देंगे हम 7 से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, और x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस c, इसको सिस्टमेटिक करके लिख देंगे थोड़ा सा, तो माइनस cos 7x अपॉन 7 2 जार 14 और माइनस माइनस प्लस हाफ cos x
प्लस सी। लीजिए ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो है 2 cos a cos b का, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, cos 2x cos 4x cos 6x। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी दो में आप ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो एक को अभी हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपन इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x को तो आप रहने दो ऐसे ही। ठीक है, इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा देते हैं। आप किसी भी दो में फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया और 2 का हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b। मल्टीप्लाई में चल रहा है सब कुछ, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये 1/2 अपना एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का, देखिए आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हमें जगह की कमी लगेगी, तो इसलिए मैं फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये लिखा हमने, cos 2x को रहने दिया, और ये 1/2 जो है ये बाहर निकाल लिया। 2 cos a cos b में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी। a है 4x, b है 6x, तो 4x प्लस 6x ये हो जाएगा 10x, बीच में प्लस है लगा दीजिए। फिर क्या है cos a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी 4 माइनस 6 माइनस 2x। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 1/2 बाहर है अपना, cos 2x भी बाहर है अपना। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cos 10x, और cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, अभी हमने देखा था। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो cos 2x इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 बाहर रहने दीजिए, cos 2x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना cos 2x इंटू cos 10x। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला मैं हटा देती हूँ, है ना। तो 1/2 अपना बाहर रहने दो, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, क्योंकि 1/2 सभी के मल्टीप्लाई में। cos 2x का मल्टीप्लाई यहाँ किया, बीच में है प्लस, cos 2x इंटू cos 2x ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे फिर से आपका फॉर्मूला वही का वही लग रहा है, टू cos a cos b का, और यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दूसरी वाली यूज होगी। दोनों फॉर्मूले मैं फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले फॉर्मूले के फॉर्म में अपन इसको ले आते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे तो हम यहाँ पर भी कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमको जरूरत लगनी है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो 2 का डिवाइड भी होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है। अब 2 का डिवाइड किया तो 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 cos 2x cos 10x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। बात समझ में आ गई। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, ये वाला 2 पहले से ही था। ठीक, अब दोनों जगह फॉर्मूले लग जाएंगे अपने। देखिए पहला फॉर्मूला अपना वही लगेगा 2 cos a cos b का, क्योंकि दोनों जगह 2 cos a cos b, तो ये हो जाता है अपना cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ये लिखा मैंने। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा अपना, सेकंड वाला यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो ये होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पर थीटा अपना दिक्कत करेगा। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x की जगह पे है cos स्क्वायर, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, मतलब इसका डबल। तो सभी जगह हम डबल कर देंगे, ध्यान दें। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर x। तो जब यहाँ पर थीटा डबल होगा तो यहाँ पर भी थीटा डबल होगा कि नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा cos 2 2 4x माइनस 2 सॉरी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। बाकी किसी में हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ थीटा की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या है आपका 2x, और यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x था,
तो हमने थीटा को यहाँ पर डबल किया तो थीटा को यहाँ पर भी डबल करेंगे, सभी जगह थीटा चेंज हो जाएगा, सभी जगह थीटा डबल हो जाएगा बस। तो यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो ये देखिए cos 4x और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x। तो अब आप देख लीजिए एक ये फॉर्मूला लग जाएगा और एक ये फॉर्मूला लग जाएगा, किस तरीके से हमने चेंज किया चीज़ों को। तो जो भी फॉर्मूले, जो भी आइडेंटिटीज यहाँ पर लग रही हैं उनको हमको साइड में नोट करते चलना है, ठीक है, ताकि आगे जब हम इस क्वेश्चन को देखें या सॉल्यूशन को देखें या एक बार हम रिवीजन करते हैं तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके से हमने क्या किया है यहाँ, ठीक। चलिए, तो ये आइडेंटिटीज तो अभी हम हटा देंगे, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अभी क्या आया है यहाँ पर, सिर्फ हमारा फंक्शन आया, इंटीग्रेट नहीं किया है, तो पहले इसको चेंज ही कर लेते हैं हम पूरा, है ना। तो अभी हमारा तो ये फंक्शन ही चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 2 cos 2x cos 10x को हम लिख सकते हैं, मैं पूरा चेंज कर रही हूँ अभी, इंटीग्रेट बाद में करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है ये वाला लग जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो a है 2x, b है 10x, ठीक। तो cos 2x प्लस 10x प्लस cos 2x माइनस 10x, ठीक। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है हम, ठीक। प्लस 2 cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं cos 4x प्लस 1, और चाहे तो लिख दीजिए 1 प्लस cos 4x। समझ में आ गई इतनी बात। तो अभी हमने हमारे फंक्शन को सिर्फ इतना बनाया है जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, अभी इंटीग्रेशन चालू ही नहीं हुआ है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 10x और 2x ये हो जाएगा 12x, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x में से 10x माइनस जाएगा तो माइनस 8x होगा, लेकिन cos माइनस थीटा होता है पॉजिटिव cos थीटा, इसलिए पॉजिटिव cos 8x, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 4x लीजिए। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है, बस अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे को नोट करिए। अभी इंटीग्रेट हमने नहीं किया है बिल्कुल भी, अभी सिर्फ हमने हमारे जो फंक्शन हमको दिया था जिसको इंटीग्रेट करना है उसको सिंप्लीफाई किया है एक ऐसे फॉर्म में जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। अब इसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हैं, cos 12x का इंटीग्रेशन, cos 8x का, 1 का, cos 4x का, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, है ना। आगे मैं कराती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसको हमने चेंज कर लिया इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, और 1/4 अपना बाहर लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई तो होगा ही अंदर। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x cos 8x cos 4x, और ये 1 को अपन आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 12x dx। समझ में आ गई बात। हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4 1 प्लस cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 12x, बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो 1/4 का सभी जगह अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसको नहीं भूलना है। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये फंक्शन था अपना, बस हम इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/4 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, ठीक, प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x, फिर x के मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस 1/4 cos 8x का हो जाएगा पॉजिटिव sin 8x, और x के मल्टीप्लाई में 8 है तो 8 का डिवाइड होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर 1/4 cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस c, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, बात खत्म। तो x/4 प्लस 4 4 16, तो sin 4x
अपॉन 16 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 12x अपॉन 48 प्लस c। ठीक है, बाकी इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, ये खत्म। और एक काम आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि भाई सभी जगह से चाहें तो 4 कॉमन रहने दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 का मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/4 का चाहें तो कॉमन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अब बुक में आंसर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं एक बार अपन। हाँ, इसमें 1/4 कॉमन लिया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों सही है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 1/4 कॉमन है तो लिया है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल आपके, हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 7 किया था, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में थर्ड पार्ट था साइन क्यूब एक्स। बस यहाँ पर एक्स की जगह पे आ गया 2x प्लस 1, तो वैसे ही करना है और कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर है साइन क्यूब 2x प्लस 1, तो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट किया था कि या तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, उससे आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं उसी से आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए साइन क्यूब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो ये माइनस का ये इधर आ जाएगा तो प्लस का, और ये इधर आके माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब यहाँ साइन क्यूब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। बस अंतर क्या आ रहा है यहाँ पे, जो हमारा x है वो है 2x प्लस 1 बस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम इसी से कंपेयर करके। तो साइन क्यूब और x की जगह पे है 2x प्लस 1, तो x की जगह पे सभी जगह 2x प्लस 1 हमको लिखना है। तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन 4 लीजिए। तो इस तरीके से हमने हमारे इस फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब आसानी के साथ इसका हम इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, तो ऐसे हमको देखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से आते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। लेकिन इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे, तो हम कर देंगे इसको। तो i इक्वल टू, इसको लिख देते हैं पहले। तो ये लिखा हमने, और हमने लिखा यहाँ पर 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जार 6x 3 1 जार 3 अपॉन 4, और ये आ गया dx। अब इस तरह के फंक्शन को तो अपन इंटीग्रेट कर ही सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस है, इसके साथ इसको अलग ले लेंगे, इसके साथ इसको अलग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 अपॉन 4 dx। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये था अपना 3 साइन 2x प्लस 1 लिखा, अपॉन में 4 अलग ले लिया, और dx इंटीग्रेशन भी अलग कर लिया, और ये 4 को भी अलग अलग स्प्लिट कर लिया, बीच में माइनस था, साइन 6x प्लस 3 अपॉन 4 dx। बस इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 3/4 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रहने दीजिए। तो ये हमने 3/4 ले लिया है बाहर। अब हमको ये चीज़ पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि x के मल्टीप्लाई में अगर पूछे तो वो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। बस, तो इसका हो गया काम खत्म।
अब इधर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा है, 1/4 बाहर कर दिया, ये हो जाएगा अपना -6x+3, और x के मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस सी। ठीक है, क्लियर। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, खत्म अपना काम। तो ये माइनस का है तो प्लस माइनस, -3/4 2 जार 8 cos 2x + 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 जार 24, तो ये हो जाएगा cos 6x + 3 24 + c। लीजिए ये हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई हो गया तो अलग अलग सीधा सीधा फॉर्मूला हमको मिल गया और इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और दूसरा तरीका हमने देखा था पिछली क्लास में, तो वैसे भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज तो ये है कि इसको आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन एक्स को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं टी से, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, या फिर कॉस एक्स को भी अगर आप टी सपोज करते हैं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बाकी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये हो जाएगा। तो वो मेथड तो हम सीख चुके हैं, तो उससे आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से आप खुद कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ पर है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं सबसे पहले तो हम, तो ये तो हमारा फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इनका क्यूब एक साथ लगा देते हैं। लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी में प्लस या माइनस तो है नहीं कि a + b का होल क्यूब या -b का होल क्यूब बने। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में थे, अगर इस तरह से क्यूब लगा देंगे तो दोनों पे क्यूब अलग अलग लग ही जाएगा। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin x cos x, और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अपने मन से। तो ऐसे अगर कुछ करना है तो भाई बैलेंस करके करना होगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर वापस से ही आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 sin x cos x, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना sin 2x का। क्लियर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x का क्यूब, और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 4 2 8। तो ये आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब sin 2x को आप आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए बट इस पे क्यूब है, तो यहाँ पर sin 3 थीटा का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब 2x, बस अपॉन में 8 है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कहीं पर भी फेंक सकते हैं कोई दिक्कत के बिना। ठीक है, तो ये बन गया आपका। तो इससे हमने ये बना लिया। अब इसको आसानी के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको इसी में दिक्कत आती है कि हमारा जो थीटा है वो चेंज कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ। ठीक है, और जिनको ये चीज़ क्लियर है तो वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको नहीं है वो समझे। देखिए, और चाहें तो उसको बाद में आप नोट कर लीजिएगा। देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ एक्स है, साइन 3 थीटा इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पर साइन क्यूब है, ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, साइन क्यूब 2x। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या मिला, देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो यहाँ से अपने को साइन क्यूब x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो साइन क्यूब x की वैल्यू मिलेगी। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए साइन क्यूब 2x की, मतलब हमारा जो x है वो डबल है। फॉर्मूले में x है बट यहाँ क्या है, डबल है, तो हमको चाहिए 2x।
तो देखिए यहाँ पर थीटा को डबल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थीटा को डबल। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया साइन क्यूब। अब यहाँ पर अगर थीटा डबल करेंगे तो यहाँ पर भी थीटा चेंज होगा, यहाँ पर भी थीटा चेंज होगा। तो x को अगर हमने 2x किया तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, सभी जगह 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर्स में नहीं सिर्फ थीटा में। तो ये जो थीटा इसको चेंज किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, ये 1/4 अपना एज इट इज, ये 3 एज इट इज, ये साइन एज इट इज। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर साइन, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जार 6x। बस ऐसे चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले तो जो अपना फॉर्मूला है, देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत है तो स्टार्टिंग में आप रफली पहले पूरा पूरा फॉर्मूला लिख के करिए, फिर चेंज करिए। और जब आपको आदत हो जाएगी कि हाँ भाई इस तरीके से हम फटाफट से चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट चेंज कर लीजिए कि यहाँ पर अगर थीटा हमारा डबल है तो यहाँ पर भी डबल होगा, यहाँ पर भी डबल होगा, यहाँ पर भी डबल होगा, क्या, लेकिन थीटा, सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं। तो लीजिए साइन क्यूब 2x को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे। कैसे, हमने ये पूरा देख लिया। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम साइन क्यूब 2x को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 1/8 है इसको अपन बाहर कर देते हैं, इसका जो 1/8 है। अब साइन क्यूब 2x की बात करते हैं, तो ये क्या है अपना 1/4, और क्या है ये साइन 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। समझ में आ गई बात। ये 1/8 बाहर था, साइन क्यूब 2x को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो हमने कर दिया। बस अब इसको फंक्शन हमारा आ गया, बस इंटीग्रेट कर देना है थोड़ा सा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लीजिए बस इसको इंटीग्रेट करना है, और इसके आगे इंटीग्रेट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब अपन हटा देते हैं। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो जो दिया वो लिखेंगे अपन, है ना। तो अपने को क्या दिया था, साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx, ठीक है। ये चेंज हो गया अपना इसमें, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/32 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यह आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। क्लियर हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/32 ये पूरे के मल्टीप्लाई में, तो इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा। चलो तो देखिए 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1/32, ये 3 कांस्टेंट है, इसको हमने ले लिया बाहर। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। अब माइनस 1/32 साइन x का होता है माइनस कॉस 6x, और x के मल्टीप्लाई में 6 से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस c। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपना काम खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 3/64, और ये माइनस कॉस 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/192 कॉस 6x प्लस c। लीजिए तो मेन काम है अपना ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अब आप कर ही सकते हैं, फॉर्मूले हमको पता ही हैं, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन मेन काम क्या है कि इसको इस तरह से चेंज करना और फिर इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो सारा का सारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे फंक्शन में जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर भी वही है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। किसी भी दो को लेके हमको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा f ऑफ x इक्वल टू, ये जो साइन x है इसको रहने दीजिए बाहर,
ठीक है, 1/2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड किया हमने, और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आई बात? क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसमें, 2 साइन 2x साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइड में मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। तो कई जगह आप देखेंगे फॉर्मूला इस तरीके से लिखा रहेगा, और कई जगह आप देखेंगे तो ये माइनस साइन हटा के क्या करते हैं, इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव। ठीक है, तो अंतर कुछ नहीं है। अगर यहाँ माइनस लगा है तो ए प्लस बी पहले, ए माइनस बी बाद में, और अगर यहाँ माइनस नहीं लगा है तो ए माइनस बी पहले, ए प्लस बी बाद में। तो दोनों में से एक ही फॉर्मूला है, दोनों बस माइनस का अंतर है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स अपना मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन 2x साइन 3x। तो यहाँ पर ध्यान दें, a है अपना 2x और b है अपना 3x, बस ऐसे काम करना है अपने को। ठीक है, तो माइनस नहीं है यहाँ पर, ये माइनस नहीं है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 3x, तो डायरेक्ट माइनस कर दें, है ना, a माइनस बी, तो 2x माइनस 3x माइनस x, बीच में माइनस, cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 5x। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस 5x। अब इस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस 5x। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखिए अब, तो 1/2, अब देखिए यहाँ दोनों जगह अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं। ये तो अपना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हमने क्या किया, देखिए 2 का डिवाइड किया और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस 5x। बात समझ में आई? पहले तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है ये, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करा तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर फॉर्मूला बनते हमको दिख रहा है, फिर से कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं दोनों में लिख देती हूँ। यहाँ पर पहला फॉर्मूला ये लगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा अपना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x। तीसरा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अब भी हमने देखा था, बस ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है एक 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। और यहाँ पर अपना ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ पर थीटा अलग अलग है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। तो 2 का मल्टीप्लाई किया पहले, तो क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इस फॉर्मूले में भी 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करा। तो मल्टीप्लाई करा तो हमने डिवाइड भी करा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/4, ये क्या हो जाएगा साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x माइनस। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगेगा, तो इसको ध्यान से देखना है, माइनस लगा रहने दो, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पर अपन करली ब्रैकेट लगा देते हैं। चलो, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला लग गया अपना, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगना है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ हमने लिखा साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 5x 6x, बीच में प्लस साइन ए माइनस बी x माइनस 5x माइनस 4x। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। यहाँ एक फॉर्मूला लगा और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा। ठीक है, यहाँ पर अपना सेकंड वाला फॉर्मूला लगा 2 नंबर पर जो लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x, और यहाँ पर अपना ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगा 2 साइन ए कॉस बी,
क्योंकि यहाँ पर a की जगह पे x, b की जगह पे है 5x, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी, तो x प्लस 5x 6x, बीच में प्लस प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी, a है x, b है 5x, तो x माइनस 5x माइनस 4x, ठीक, क्लियर। चलो अब मैं हटा देती हूँ इसको, अपन ने समझ तो लिया ही है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा अपना साइन 2x। अब एक चीज और, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 6x। अब ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 4x। तो लीजिए ये बन गया आपका एकदम सिंप्लीफाई हो गया आपका फंक्शन, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ गई बात क्लियरली, एकदम सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट हम कर ही सकते हैं। फॉर्मूले आप लिख लीजिए कौन कौन से फॉर्मूले लगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा, ये तीनों फॉर्मूले लगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों सेम ही है। अगर यहाँ माइनस लगा है तो a प्लस बी पहले, माइनस नहीं लगा है तो a माइनस बी पहले, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ये, अब इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यही लिखेंगे सबसे पहले तो अपन, साइन x साइन 2x साइन 3x dx, क्लियर। अब इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें, तो लिख लेते हैं। तो i इक्वल टू 1/4 बाहर रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो देखिए 2x पॉजिटिव है, 4x भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सबसे लास्ट में लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। अब 1/4 तो रहने दीजिए बाहर ही, इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग अलग, लेकिन 1/4 को बाहर रखेंगे अपन ब्रैकेट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/4 अपना बाहर, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस 2x, और x के मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड कर देंगे। साइन 4x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 4x, x के मल्टीप्लाई में 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस था, बट साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x, तो हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, साइन 6x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c, और ये बस खत्म हो गया ये, अब और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो इस 1/4 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और ये नीचे वाला अपन हटा देते हैं क्योंकि ये तो अपन ने चेंज किया था, इसके आगे से अपन ने आगे सॉल्व किया था। तो लीजिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है। यहाँ पर है साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, कैसे लगेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है आपका साइन 4x और साइन 8x, इसमें 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये क्या होता है अपना कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, चेंज कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। और बात रही कि जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था, अगर माइनस लगा है तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो माइनस तो हमारा है ही नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक, क्लियर। ये आइडेंटिटी लगेगी, कैसे लगेगी ये अपन ने देख लिया यहाँ पर, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर cos 2x के 2 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। देखिए cos 2x इक्वल टू, एक तो होता है अपना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लग जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। बस थोड़ा सा थीटा हमको देखना पड़ेगा, तो वो अपन देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, तो 1 प्लस
cos 2x इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में ये चीज़ है 1 प्लस कॉस एक्स, बट यहाँ पर क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 2x। कहने का मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो यहाँ से हाफ है, यहाँ पर थीटा डबल है, लेकिन हमको चाहिए इसका हाफ। तो देखिए फॉर्मूला हमारा कुछ भी रहेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चाहिए है, क्या चीज़ चाहिए, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये है 1 प्लस कॉस एक्स और हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2x। अब 2x को अगर x बनाना है तो इसमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए थीटा में हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी थीटा में 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ थीटा हाफ हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दें, पूरा का पूरा कॉस हाफ नहीं हुआ है, कॉस का थीटा हाफ हुआ है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा को हाफ कर दिया। तो अगर थीटा यहाँ चेंज हुआ है तो थीटा को यहाँ पर भी हमको चेंज करना ही होगा। तो इस तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक, तो दोनों चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो कि सिंस, और ये वाली जो चीज़ है ये भी अपन यहाँ कर लेते हैं ना, और इसको दोबारा से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस 2x इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस का आपको समझ में आ गया, साइन का समझा रही हूँ मैं। ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। लेकिन आप न्यूमरेटर में देखें यहाँ है 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर है 2x, मतलब थीटा हाफ होगा, तो थीटा को दोनों जगह हाफ कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा x बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, जैसे यहाँ पर किया। ठीक है, तो पहली चीज़ मिल गई है, दूसरी चीज़ भी यहीं कर देते हैं, एंड cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि थीटा हमारा x है, यहाँ पर 2x है, सभी जगह हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। बस cos 2x के ये दोनों फॉर्मूले एक साथ काम में आ रहे हैं हमारे, बस इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली और यहाँ रख देना है, आसानी के साथ हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर करेंगे इसको। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसको हमने चेंज कर लिया। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है 10 और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब यहाँ पर हमारी 10 और sec में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका यूज़ कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। भाई ये तो हमको पता है ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ लगाइए। तो ये वाली तो अपन 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब हमको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर थीटा का, ये होता है 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10x बाय 2। अब जैसा कि हमने देखा था कि भाई x के मल्टीप्लाई में अगर कुछ है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x के मल्टीप्लाई में 1/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 माइनस x 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 10x बाय 2 माइनस x प्लस c। लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको भी मैंने नहीं हटाया क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम। तो देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि अगर इसको इससे कैंसिल करना है तो हमको यहाँ चाहिए ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन अगर 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ चाहिए तो 1 को हमको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास कॉस एक्स तो था न्यूमरेटर में, हमने इसमें 1 को ऐड कर दिया, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि भाई अगर ऐड कर रहे हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, तो इससे मैंने डायरेक्ट ये लिखा, कैसे लिखा आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, dx रहने दीजिए। अब अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हमने किया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बीच में माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बाहर पूरा dx। अभी हमने इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन को भी सिंप्लीफाई किया हमने क्या किया, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए न्यूमरेटर को हमने 1 से ऐड कर दिया और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी +1 और -1 कर दिया, ये +1 ये -1। फिर हमने क्या किया, इसके जैसा ये था तो इसके साथ इसको अलग कर लिया और -1 के साथ इसको अलग कर लिया। अब ये तो हो गया कैंसिल, बचा क्या 1। अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का। ये कैसे आया ये हम समझ चुके हैं पिछले ही क्वेश्चन में। तो बस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। न्यूमरेटर में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। इसका फॉर्मूला आपने को पता ही है डायरेक्ट, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 10 x बाय 2। अब x के मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 और प्लस c। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, और चाहे तो ये 2 यहाँ है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कर दो जब हो ही रहा है तो बस बात खत्म। x माइनस 10 x बाय 2 प्लस c, लीजिए खत्म। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन को ला सकते हैं, इतना सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन यहाँ पर काम आता है कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम आइडेंटिटी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये बस थोड़ा देखना होगा। और ये कैसे आएगा, जितने क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इनफैक्ट अगर मैथ्स की हम बात करें तो कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से करना है, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक को, जैसे अभी हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया है, इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट किया है, तो अभी से इनफैक्ट आज से ही आप जब इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, उनको अगर आज से आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके हम इस टॉपिक में एकदम सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें पीछे छूटते चले जाएंगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जब पीछे की चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर वो बन जाते हैं हमारे डाउट्स, और जब वो छोटी छोटी चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं तो आगे हम उस टॉपिक में बढ़ ही नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप कोई भी टॉपिक छोड़िए मत। जैसे कि अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, तो अभी से आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चंस को करिए, कहाँ पर क्या चीज़ लग रही है, किस तरीके से हम देख रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप कोई भी टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो भाई इसको इंटीग्रेट करना है, साइन की डिग्री साइन एक्स की डिग्री 4, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, हमने इसको ब्रेक किया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, क्योंकि 2 टू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो देखिए बात वही है, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले से हम कैसे रिप्लेस कर देंगे ये हमने यहाँ देख लिया। अब बस रिप्लेस कर देना है, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, इस चीज़ का ध्यान दें।
हमने साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया, बट साइन स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर था तो लगा दिया। अब स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर और 2 2 ज़ार 4 dx। अब इसका जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, तो 2 कॉस 2x। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन के बाहर अपना 1/4 है और ये आ गया dx। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर लगा सकते हैं, इसका क्या करें? तो अब यहाँ पर आ गया ये कॉस स्क्वायर 2x, देखिए 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर 2x को फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एक ये लगा, अब यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे, तो कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्लियर? तो 2 कॉस स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर x नहीं है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2x। क्या है? कॉस स्क्वायर 2x। तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब थीटा में यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 प्लस कॉस 2 2 ज़ार 4x, और ये जो 2 है ना ये डिवाइड में मिलती है। तो ये कैसे आया ये हमने देखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन क्वेश्चन में हमारे था 2x, x के मल्टीप्लाई में 2 था यहाँ पर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया थीटा में, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थीटा में, बस कॉस स्क्वायर 2x रिप्लेस हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ पूरा ब्रैकेट के अंदर सारा काम चल रहा है अपना, ये हो गया 1 प्लस, और इसको लिख देते हैं फिर इसमें लगाते हैं अपन फॉर्मूला। तो देखिए 1 माइनस 2 कॉस 2x, और इसको अपन यहाँ लिख रहे हैं प्लस 1 प्लस कॉस 4x, और इस पूरे के अपॉन में है 2, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम तो सबसे पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए कि भाई हमने साइन स्क्वायर x को इससे रिप्लेस किया और कॉस स्क्वायर 2x को इससे रिप्लेस किया। कैसे किया ये हमने पूरा यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक, तो देखिए अब अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो 1/4 का हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, कॉमन ही रहने देते हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए 1/4 अपना बाहर है, ठीक है, और अपन ने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। समझ में आई बात? 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर लिया, 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 4x है, तो 1/2 अलग हो जाएगा, बीच में प्लस है, cos 4x/2 अलग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इससे पहले कई सारे कर चुके हैं अभी, तो अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात? 1/4 अपना ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि ये जो है 1/4 ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन में सभी में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने इसको बाहर ही रखा, मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने क्या किया, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 1/2 को अलग कर लिया, फिर यहाँ 1 बचा विद रिस्पेक्ट टू x, और cos 4x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, और इसके अपॉन में भी 2 था तो हमने अलग कर लिया। अब बस इंटीग्रेशन करना है अपने को, बात खत्म। यहाँ कर देते हैं, तो देखिए 1/4 अपना बाहर है, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है अपना x, बीच में माइनस लगा दिया, ये 2। अब cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x, और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ। अब यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x, ठीक, प्लस हाफ cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x, x के मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस c। बस थोड़ा सा और लगता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए
ये भी x है और ये भी x है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, चलिए। तो 1/4, ये है x और ये है x/2, देखिए x और प्लस x/2, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, तो 2 + 1 सॉरी 2x + x/2, 2 + 1 3x/2, ठीक। तो इन दोनों को मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया 3x/2, समझ में आ गई बात। पॉजिटिव x और पॉजिटिव x/2, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 × x 2x + x 3x/2, ठीक। और क्या ये बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं -2 sin 2x/2 प्लस sin 4x/4, 2 जार 8 प्लस c। और एक काम और अपन कर सकते हैं कि देखो सभी के डिनोमिनेटर में 2 2 और यहाँ 8 है, सभी जगह से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो 1/4 पहले से था, तो 4 2 जार क्या हो जाएगा 8, सभी जगह से 2 निकल गया, तो यहाँ बचा 3x -2 sin 2x प्लस sin 4x और 2 4 जार 8 प्लस c। लीजिए ये हो गया कंप्लीट। तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें क्या करा है, ये 8 का अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। समझ में आ रही बात। बुक में जो आंसर दिया है इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x/8 -2 sin 2x/8, तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin 4x/32 प्लस c, बस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, तो ये हो जाएगा 4, बस ठीक है। तो अगर इतना भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेके, और चाहे तो 1/8 का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी कोई अपने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इन क्वेश्चन को अभी हम थोड़े आराम से ही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी सी कम है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड होती है सेटिंग में जाके वो प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैं इसीलिए अभी आराम से करा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ हमको, सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से सारी चीज़ें समझ में आ सकें, कहीं पर भी कोई भी छोटी एक चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आगे जाके जिसमें हम अटक जाए, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।